सर, हम कार मार्केट में देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है और खासकर बाहर के स्टेट से लोग ज़्यादा आ रहे हैं दिल्ली में गाड़ी खरीदने के लिए। ये जो नई पॉलिसी सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका भी कुछ असर मार्केट पर है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा असर है मार्केट के अंदर सर। इस गाड़ियों के मामले के अंदर पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है दिल्ली की। जो गाड़ियां सरकार ने बंद कर दी हैं, ये हुआ तो बहुत बुरा है, लेकिन ठीक कर रही है सरकार ये जी। और उससे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मार्केट हमारे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारा सारा बाहर का काम है सर। कस्टमर खुश है बाहर का। यहाँ गाड़ियां सस्ती बिक रही हैं, वहाँ तो 25 साल 30 साल अलाउड है वहाँ गाड़ियां। सिर्फ दिल्ली के अंदर है 10 साल जो अलाउड नहीं है। तो क्या दिल्ली में बेचने वाले भी बहुत आ रहे हैं? बहुत बेचने वाले आ रहे हैं सर, बहुत बेचने वाले इस टाइम। इस वक्त जो गाड़ियां हैं आपके पास, वो कितने साल की एवरेज आ रही हैं? मैं एवरेज सर वो नहीं ले रहा, मैं इस टाइम 13 14 15 मॉडल कोई गाड़ी नहीं ले रहा। अच्छा। क्योंकि कस्टमर हर को जो बाहर कस्टमर आ रहा है वो भी बहुत सियाने हो गए हैं। उनको पता है कि दिल्ली के अंदर गाड़ियां बंद हो चुकी हैं, तो रेट बहुत कम आ रहे हैं। और एक व्यूज आया था कल का 2.5 लाख के अंदर एमएल बेची गई है। ये सब झूठ है कि एक गाड़ी आज की डेट के अंदर 2.5 लाख के अंदर एमएल कोई नहीं बेचेगा सर अपने। जिसका टाइम पड़ा है आज भी उसकी वैल्यू है। जिस गाड़ी का टाइम पड़ा हुआ है, जो 10 साल नहीं हुए डीजल की गाड़ी को, 15 साल नहीं हुए पेट्रोल को, उनकी वैल्यू आज भी है सर। कुछ हमें एग्जांपल्स दीजिए कि कितनी कीमत होनी चाहिए, जो ये 2.5 लाख वाली बात कही जा रही है कि लोग बेच रहे हैं अगर कोरियों इसका के। टाइम पड़ा होता, अगर ये हरियाणा नंबर या यूपी नंबर होती तो इसकी एनओसी इशू हो रही है। वैसे गवर्नमेंट को, यहाँ की पब्लिक ने बहुत सारी उसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर रीट डाली है कि हमारे को एनओसी इशू कर जाए, हम चलाएंगे नहीं, एनओसी इशू कर जाए। क्योंकि 15 साल का टैक्स गवर्नमेंट ने लिया हुआ उनसे पूरा। देखिए ना, जिनका 15 साल का टैक्स दिया हुआ है, ये हुआ तो बुरा है ना। जो 15 साल टैक्स गवर्नमेंट ले रही है तो उसको 10 साल कैसे कर सकती है? या उसे 10 साल करिए, पहले उसे 10 साल करना था, आप 15 साल 10 साल क्यों करे उसे? 15 साल का टैक्स क्यों लिया आपने पहले? ये देखिए ना इस चीज का। अच्छा, एक और बात यह है कि कस्टमर्स तो चलिए, आप चूंकि डीलर हैं तो रेगुलर बेसिस पर आते होंगे, लेकिन क्या इस समय पर ये नंबर ऊपर जा रहा है, यानी बढ़ रहे हैं खरीदार? खरीदार बहुत बढ़ रहे हैं सर। खरीदार बहुत हो गया। 12 कस्टमर को गाड़ी बहुत, जो 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी या 10-15 लाख के अंदर मिल रही, क्यों नहीं लेगा सर? वहां तो अलाउड है ना। वहां चाहे वो एक्सटेंड करा लीजिए, 5 साल एक्सटेंड होती है वहां जाके। यहाँ से गाड़ी परचेज करने के बाद वहां जैसे कर्नाटका हो गया, बेंगलोर हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, यूपी हो गया, वहां तो रेट तो वही स्टेबल है ना। ये देखिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में लोग ज्यादा सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने की तरफ जाएंगे या फिर नई गाड़ी? क्योंकि नई गाड़ी में ज्यादा हम दिल्ली का काम नहीं करते सर, हमारा बाहर का ही कस्टमर है सारा। हमारे को उल्टा फायदा है यहाँ के, जो गाड़ियां यहाँ पे हो रहा है और हमारे डीलर, सारे डीलर को फायदा उसके अंदर। कि आप कम में खरीदेंगे फिर आगे ज्यादा में बेच सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसा मार्जिन नहीं। कम में खरीद के ज्यादा नहीं, कस्टमर ही बहुत सियाना हो गया, उसको पता है कि दिल्ली में क्या रेट चल रहा है इस टाइम गाड़ियों का। थैंक यू। प्राइस बहुत कम हुए पड़े हैं दिल्ली में इस टाइम गाड़ियों के।